अगर आप भी इंटर पास है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि बड़े से बड़े एग्जाम का तैयारी कर सके, तो बिहार सरकार लाई है आपके लिए एक फ्री कोचिंग योजना 2024। जी हाँ, और इसमें आपको 3000 रुपया प्रति माह रहने और खाने के लिए भी दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या है ये योजना, तो आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। तो इस योजना के तहत ये है कि अगर मान लेते हैं कि आप इंटर पास हैं, ठीक है, और आप कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपीएससी का या बीपीएससी का, एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं, और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि बाहर जाकर के आप तैयारी कर सकते हैं इन बड़े एग्जाम का, तो सरकार आपके लिए लाई है एक बहुत ही बेहतरीन योजना, जिसको हम कहते हैं फ्री सरकारी नौकरी कोचिंग योजना 2024। ठीक है, तो इसका जो है अंतिम डेट देख सकते हैं आप 15 जुलाई 2024 तक है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय बचा इसके अप्लाई करने के लिए। तो अब हम समझाते हैं इसको विस्तार से। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि सरकार आपको जो है फ्री में कोचिंग क्लास करवाएगी। ठीक है, आप जो है इन सभी का तैयारी कर सकते हैं, और इसमें आपको रहने खाने के लिए भी 3000 सरकार देगी प्रति माह। लेकिन इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि इसमें क्या क्या रूल है और इसमें किस तरह से आपका चयन होगा, तो आइए इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस योजना का लाभ जो है बिहार के 38 जिलों में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक जिला में इसका केंद्र बनाया गया है। तो आप कोई भी जिला से आते हैं तो आप अपने नज़दीकी जिला या केंद्र में जाकर के आप फ्री कोचिंग क्लास कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो अभी योजना चला है ये पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए चला है। कुछ जिला ऐसा है जो SC ST के लिए भी चला है, लेकिन खास करके अभी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग BC और OBC के लिए चला है। इसमें अगर हम टोटल सीट की बात करें तो 4560 सीट है, यानी कि 4560 सीट है। ठीक है, अब इसके तहत आप क्या चीज़ का तैयारी कर सकते हैं, तो देख सकते हैं इसके तहत आप यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी का कर सकते हैं, एसएससी का कर सकते हैं, रेलवे का कर सकते हैं, बिहार एसएससी का, बैंकिंग का, यानी कि आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, और अगर आप इंटर पास हैं, लेकिन इसमें आपका चयन कैसा होगा, तो आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसमें आपका जो 38 जिला है, 38 जिला में इसका केंद्र बनाया गया जहां पे आप फ्री कोचिंग क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और हर एक जिला में 120 सीट है। ठीक है, अब ये जो 120 सीट है इसमें किस प्रकार से उसको समझते हैं। देखिए इसमें जो सिविल सेवा है, ठीक है, इसमें आपका जो BC है, BC के लिए 24 सीट है और EBC के लिए 36 सीट है, तो टोटल 60 सीट इसमें हो जाता है आपका। और अदर की अगर हम बात करें जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग, तो इसमें भी आपका BC का 24 सीट है और EBC का 36 सीट है, तो टोटल 60 इसमें है। तो हर एक जिला में आपका टोटल 120 सीट है। जिस तरह से हम ये जो बात किए हैं अभी, ये पटना का हम बात कर रहे हैं, और हर एक जिला का यही रेशियो आपका, चाहे सुपौल हो, मधेपुरा हो, सिवान हो, यानी कि कोई भी जिला का अगर हम बात कर ले तो इसी प्रकार से सीट का विभाजन किया गया है। तो हर एक जिला में आपका 120 सीट है, जिसमें 60 सीट जो है आपका सिविल सेवा से है, सर्विस से है, और ये जो 60 है अदर, चाहे आप SSC का तैयारी कीजिए, बैंकिंग का कीजिए, रेलवे का कीजिए, जिसमें देख सकते हैं किस प्रकार से सीट का विभाजन है। अब ये इस कोर्स का जो अवधि होगा वो 6 माह होगा, यानी कि 6 महीना के अंदर ही आपका यह कोर्स समाप्त कर दिया जाएगा। और इसमें जो चयन होगा, तो जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं वहां पे एक सब्जेक्ट का आपका चयन करना पड़ेगा। अब जैसे आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं कि यूपीएससी का कीजिएगा कि बैंकिंग का कीजिएगा, और उसी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक जहां पे क्वेश्चन रहेगा और काउंसलिंग होगा, और इसी के माध्यम से आपका जो है इसमें चयन होगा। तो आप ये समझ गए कि इसका चयन प्रोसेस क्या होगा। जैसे मान लेते हैं आपको बीपीएससी का तैयारी करना है, तो वहाँ पे आपको जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि हमें बीपीएससी का तैयारी करना है। तो बीपीएससी से और इंटर लेवल पे ही आपको मिला जुला कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाएगा, प्लस आपका काउंसलिंग होगा, इसी के माध्यम से आपका चयन होगा। ठीक है, बात करते हैं कि अगर आपका इसमें चयन हो जाता है तो याद रखिएगा इसमें 75% आपका हाजिरी होना चाहिए। ठीक है, आप जो वहाँ पे क्लास कीजिएगा आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, और 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप इतना उपस्थित रह पाइएगा तो कीजिएगा, अदरवाइज आप मत कीजिएगा। ठीक है, किसी का सीट को नुकसान मत कीजिएगा। इसमें 2 प्रकार का बैच बनेगा, प्रथम बैच, द्वितीय बैच। जो प्रथम बैच बनेगा उसमें यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस का तैयारी होगा, और जो द्वितीय बैच बनेगा उसमें एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का तैयारी किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि वैसे स्टूडेंट जो इंटर पास है लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं बाहर रह करके, क्योंकि अगर बाहर में आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा लगेगा, फिर वहाँ पर रूम लेकर रहिएगा, उसमें भी आपको पैसा खर्च होगा। तो सरकार
आपके लिए कह सकते हैं कि एक बेहतरीन योजना लेके आई है। अगर आप इसमें पास कर जाते हैं तो सरकार आपको फ्री में कोचिंग भी कराएगी और प्लस रहने खाने के लिए आपको 3000 रुपया प्रति माह भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा योजना है। तो जो भी स्टूडेंट इस बार इंटर पास है वो जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिए और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मात्र 15 जुलाई तक ही इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही अच्छा आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगा और इसमें आप सबसे बड़ा एग्जाम का भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप बीपीएससी का पीटी पास कर जाइएगा तो उस पर भी सरकार आपको 1 लाख रुपया देगी। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन योजना है आपके लिए। अब अगर हम इसमें योग्यता की बात करें कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको भर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको बता दिए हैं कि 12th पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बिहार के मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तब इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं, सिर्फ बिहार के ही मूल निवासी जो हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये जो अभी योजना है ये पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि बीसी और ईबीसी के लिए है। कुछ कुछ जिला आपका एससी एसटी के लिए भी निकाला है, वो आपको साइड विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो अधिकतम आय होना चाहिए, आय हमेशा पिता के नाम से होता है, अधिकतम आय आपका 3 लाख होना चाहिए। ठीक है, ये आप पेरेंट्स के नाम से आय बनाएंगे और इसके लिए जो साइट आप विजिट कीजिएगा, इस साइट को जाकर के देख सकते हैं state.bihar.gov.in, ये या नहीं तो BCEBC वेलफेयर, ये 2 साइट है। यहाँ से आप जाके इसका ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करके आप वहाँ पे और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आपको इससे जुड़ा हुआ अगर जानकारी लेना हो तो इसके लिए देखिए क्या होता है, तो आपका जो प्रमंडल है उसमें कुछ कुछ प्रमंडल को कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे कुछ सर सबका नंबर दिया, आप कॉल करके आप उससे संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे बात करें पटना और सारण और कोसी, ये 3 प्रमंडल का जो प्रभार दिया गया है वो श्री अमित कुमार सिन्हा को दिया गया है, जिसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करके आप इससे और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं कि इसमें क्या क्या सुविधा दिया जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज है। अब देखिए ये जो प्रमंडल है, आप खोजिएगा सर जिला कहाँ, मेरा जिला कहाँ का, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारा जिला मिला करके आपका प्रमंडल बनता है। जैसे ये कोसी प्रमंडल, तो कोसी प्रमंडल में 3 जिला आता है, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, सुपौल हो गया। तो उसी प्रकार पटना में भी बहुत सारा जिला मिला करके एक प्रमंडल बना हुआ है। तो ये 3 प्रमंडल आप अपना चेक कर लेंगे कि किस किस प्रमंडल में कितना जिला आता है। जैसे कोसी प्रमंडल में आपको बता दिए 3 जिला, तो जो सहरसा के हैं, मधेपुरा के हैं, सुपौल के हैं, तो वो जो है इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। इसको प्रभार दिया गया है श्री अमित कुमार सिन्हा को, जिसका मोबाइल नंबर है 9931947653। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 3 जो आपका प्रमंडल है तिरहुत, दरभंगा और भागलपुर, इसका जो भार दिया गया है श्री आलोक कुमार को दिया गया है, जिसका मोबाइल नंबर है 9430 65 38 और 11। और नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 प्रमंडल है मगध, मुंगेर, पूर्णिया, इसका जो प्रभार दिया गया है वो श्री अरविंद कुमार को दिया गया है और जिसका मोबाइल नंबर है आपका 9470885103। तो इस प्रकार से अगर आप 12th पास हैं और आपके पास उतना पैसा नहीं है कि बाहर जाकर के आप तैयारी कर सकते हैं, रूम रेंट दे सकते हैं, वहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं, तो उसके लिए बिहार सरकार बहुत ही अच्छा योजना लाया है। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका अपना ही जिला में आपको जो है क्लासेस भी मिलेगा और रहने खाने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा योजना है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पे पहले बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी होगा से दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो इस प्रकार का डालें तो उसकी जानकारी आपको मिलता रहे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो रियल में लगा कि सर आज बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो से मिला है तो प्लीज़ ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।